प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, क्या अंतिम समय में मृत्यु के समय महादेव का नाम जपने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? फिर माता पार्वती कहती हैं, कहा जाता है कि इस दुनिया में नाम जप से बढ़कर कोई दूसरी साधना नहीं होती। आज के संघर्ष और चिंता भरे समय में महादेव के पवित्र नाम का जप आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है। क्या हर कोई महादेव के नाम का जप कर सकता है? महादेव के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम समय में मृत्यु के समय महादेव का नाम जपने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, नाम जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, कहा जाता है कि महादेव का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोजाना नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि मृत्यु के समय नाम का जप मोक्ष मिल सकता है। इसलिए हे देवी, इस कहानी को अंत तक देखें और सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, रात का समय था। महात्मा रामदास जी महादेव के नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे एक गहरे जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी लगातार देशाटन करते रहते थे। वे किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वे महादेव के नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से महादेव के नाम का जाप ही चलता रहता था। स्वयं वे अखंड जाप करते थे और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वे रास्ता भूल गए, पर चलते जा रहे थे जहां महादेव ले चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में से एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं। वह बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ना मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज ने कहा, जीवन के मुंह को त्यागने वाले ही महात्मा, अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक धनवान का पुत्र है।
महादुराचारी होने के कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत, नृत्य और मदपान करके हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। महादेव के नाम का जाप करते हुए महात्मा जी वहां से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हां महाराज, रामनाथ सेठ का बेटा चंद्र प्रकाश 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुंचे। वहां चंद्र प्रकाश की हालत बहुत गंभीर थी। वह अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन महात्मा जी को देखकर उसके माता पिता को आशा की किरण नजर आई। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे के पलंग के पास आकर महात्मा जी प्रभु का नाम जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, चंद्र प्रकाश, अब कैसी तबीयत है? चंद्र प्रकाश ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा और रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए आए हैं? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। महादेव के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश मत हो। महादेव का नाम पथित पावन है। यह तेरी अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से अपनी तमाम चित्रवृत्तियों के वेग को रोककर महादेव के नाम के जप में मन लगाओ। महादेव का नाम ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने चंद्र प्रकाश के कान में महादेव का नाम उच्चारित किया। दिन ढलते ही चंद्र प्रकाश की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य, हकीम बुलाए गए और भस्म आदि कीमती औषधियां दी गईं, लेकिन अंतिम समय आ गया। महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में फिर से महादेव का नाम लेने की याद दिलाई। महादेव का नाम उच्चारित करते ही चंद्र प्रकाश के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया और श्मशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए और नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके महादेव का स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। वे मध्यरात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुंचे जहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठा था। आज गीत, नृत्य, हास कुछ नहीं था। चारों ओर दुख का माहौल था। सभी आत्माएं रो रही थीं। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक का सागर क्यों लहरा रहा है? क्या कुछ अनहोनी हो गई? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, इसीलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा तो सर्वनाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह गई? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, यह सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया।
महात्मा जी ने नम्रता से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित कैसे किया, मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करें, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने उस मरने वाले चंद्र प्रकाश को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी उसे महादेव का नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य महादेव के नाम का जप करता है वो नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि महादेव के नाम जप में अद्भुत शक्ति होती है। महादेव के नाम जप की महिमा सुनकर महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुली जब वहां प्रेत समाज नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी वहां से उठे और महादेव का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति के अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार पुकार कर कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। प्यारे श्रद्धालुओं, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बड़भागी हैं वो लोग जो किसी तत्व संत की खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे सरकार भी छीन नहीं सकता। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी वही धन मिले। आपको कथा मिली या रास्ता मिला, हम तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कई पुण्यात्माओं को मिला है। सभी संत महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वोत्तम माना है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर चिंतन में ही लगा रखा है, उनकी संगति विशेष लाभकारी होती है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है। उनके उपदेश सुनने अथवा उनके समीप बैठने से मनुष्य के विचारों और उसके आचार में निर्मलता आती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पर वो अग्रसर होता है। कहा भी गया है कि कबीर संगति साधु की हरे और की व्याध ऊंची संगत, क्रूर की 8 पारोपात, आत्म सुख और परम शांति के लिए संत महापुरुषों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता।
इस सत्संग के पुण्य लाभ के लिए ही नर देह को धारण करने के लिए देवता गण भी लालायित रहते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक बार का जिक्र है। एक बहुत बड़ा चोर था, जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर नसीहत दी, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में शिव मंदिर, धर्मशाला या धर्म स्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो कभी ये मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तुमने चोरी की है। लड़के ने कहा, जी सत्य वचन, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद वो चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर कहां जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। अब इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए। खैर, किसी तरह बचकर वो वहां से भाग निकला। रास्ते में शिव मंदिर पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि शिव मंदिर में नहीं जाना, लेकिन अब वो करें तो क्या करें। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वो शिव मंदिर में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था। उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाली ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि जिससे सत्संग वो ना सुन पाए। प्यारे श्रद्धालुओं, जो हमारा मन होता है वो अड़ियल घोड़े की तरह होता है। इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों को बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में ये वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वहां पर सत्संग चल रहा था और उसने अपने कान बंद कर रखे थे। फिर भी उसके ये आ गया आपका नया बिरला ऑफिस पेंट। नया इंटीरियर पेंट, नॉट स्मार्ट एट ऑल विकी। वो खरीदो जो सब खरीदते। शुक्ला जी, नया बिरला ओपस पेंट्स 15% ज्यादा कवरेज देता है। नहीं, दिमाग मत लगाओ, वो लगाओ जो सब लगाते हैं। नया बिरला ओपस 10% फ्री पेंट देता है। देखो, वो लगाओ जो सब लगा। इनको जमाने से पीछे चलने दो। आप चुनो नया बिरला ओपस पेंट्स। कान में थोड़ी सी आवाज आ ही गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसके मन ने कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या। फिर मैंने ये वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन ही मन कहा कि मैंने जानबूझकर ये वचन नहीं सुने, ऐसे ही सुन लिए, मैंने तो कान बंद रखे थे। अब इधर घर वाले और उधर पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने उनको बताया कि चोर इस शिव मंदिर में गया है। शिव मंदिर की जांच हुई तो वो चोर पकड़ा गया। प्यारे श्रद्धालुओं, उस चोर की सैनिक ने खूब पिटाई की, लेकिन वो नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय यह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार न करे तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती थी। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वो चोर था, वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसने अपने पिता को वचन दिया था कि चाहे कितनी भी मार क्यों न पड़े, वह यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसने चोरी की है। राजा को पता था कि चोर अक्सर देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवी की आराधना करते हैं। इसलिए सैनिक ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया और सारी बात बताई गई। उसने कहा, मैं उस चोर को मना लूंगी और उससे कहलवा दूंगी कि उसने चोरी की है।
उस ठगनी ने देवी का रूप धारण किया। उसने 2 नकली बाहें लगाईं, चारों हाथों में 4 मसाले जलाए और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि वह सैनिक के साथ मिली हुई थी, इसलिए जब वह आई तो हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ाकर खुल गए। पहले से ही सब प्लान बनाया हुआ था। जब देवी जेल में आई तो सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। और ऐसा ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तब वह अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और कमरे में एकाएक रोशनी हो गई। वह ठगनी, जिसने देवी का रूप धारण किया हुआ था, एक खास अंदाज में कहने लगी, देखो भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी की बात नहीं बताई। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं तुझे तुरंत ही आजाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। वह अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। अभी वह बताने के लिए तैयार ही हुआ था कि उसकी नजर देवी की परछाई पर पड़ी। उसे तुरंत ही सत्संग का वह वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि उसकी जो देवी हैं उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ छल किया गया है। यह सोचकर वह तुरंत ही रुक गया और कहने लगा, मां, मैंने कोई चोरी नहीं की, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो स्वयं सर्वव्यापी हैं। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप सब जानती हैं, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता। हे मां, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब ठगनी के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत को नोट कर रहे थे। उन्हें और ठगनी को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, ये चोर नहीं है, और फिर राजा ने उसे आजाद कर दिया। जब चोर आजाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाए। जब उसके मन में यह ख्याल आया तब वह रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी जैसे काम भी उसने हमेशा के लिए छोड़ दिए। उसने किसी संत महापुरुष की चरण शरण ले ली। इससे धीरे धीरे वह खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। प्यारे श्रद्धालुओं, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना है, और ना ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सत्संग कीजिए, वेद वेदांतों का, धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अवलोकन कीजिए, पवित्र भागवत गीता का। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले, लेकिन वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं और उनकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक बार की बात है, एक लड़का था जो दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। वह न तो घर का कोई काम करता था और न ही व्यापार में हाथ बंटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु संत हमेशा उसे आशीर्वाद देते थे कि उसे जीवन में खूब तरक्की मिले और उसकी आस्था ईश्वर के प्रति बनी रहे।
लेकिन कोई काम धंधा न करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था वहां के राजा की कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए उसने कई उपाय किए थे। एक बार किसी ने राजा को बताया कि अगर वह किसी नौजवान की बलि से देगा तो उसे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। अब राजा के सामने समस्या थी कि बलि के लिए कोई नौजवान कहां से लाए। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए देंगे उन्हें भरपूर धन संपदा दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं, वैसे भी वह हमारे किसी काम का नहीं है। सारा दिन ही ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सी सूखी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। इसके पश्चात उसने पहले के 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। उसने कहा, हे राजन, अब आप मेरी बलि के दे सकते हैं। राजा ने कहा, तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए और फिर 3 ढेर तोड़ दिए और एक क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा, राजन, आप तो बस अब बलि ही दे दो। यह बात मेरे और ईश्वर के बीच की है, इसीलिए इसे आप जानने को रहने दो। राजा ने कहा, यह मेरा आदेश है कि बताओ तुमने 3 ढेर क्यों तोड़ी और चौथा ढेर क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बोला, राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता, फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता है। लेकिन मेरे माता पिता ने तो स्वयं ही मुझे आपके पास बलि के लिए भेजा, इसलिए मैंने पहली ढेरी जो कि मेरे माता पिता के नाम की थी तोड़ दी। इसके पश्चात व्यक्ति राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहां पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति अपने देवता की ओर देखता है, लेकिन यहां पर तो देवता ही बलि ले रहा है, इसलिए मैंने तीसरी ढेरी जो कि देवता के नाम से बनाई थी तोड़ दी। उस ढेरी को भी तोड़ दिया, लेकिन अंतिम ढेरी मेरे उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करता रहूंगा, इसलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। लड़के की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि लड़का तो बहुत ही ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार ही त्याग दिया। उस लड़के की ईश्वर के प्रति सच्चे विश्वास में उस लड़के की आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया। उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं, ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। प्यारे श्रद्धालुओं, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर पर किया गया विश्वास उसके बिगड़े हुए कामों को भी सही कर देता है, कठिन परिस्थितियों में उसकी मदद करता है। प्यारे श्रद्धालुओं, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमें लगता है कि अब कोई भी समाधान शेष नहीं बचा है, तब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से परे हो। जहां ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा आत्मसंतुष्टि और उन्नति का कारण बनती है, वहीं पर अहंकार, अनीति और अन्याय विनाश का कारण बनता है। प्यारे श्रद्धालुओं, जो भी महादेव पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, भजन,
ध्यान और स्मरण करता है, महादेव उसकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति में उम्मीद की किरण को जगाता रहता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। व्यक्ति ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपना कर्म करता रहता है और नकारात्मकता उस पर कभी हावी नहीं हो पाती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दोहे में राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी अधिक है कि जो मनुष्य राम का नाम एक बार भी सच्चे मन से लेता है, उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी समय मिले सत्संग या राम चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद पुराणों के अनुसार राम नाम का बहुत महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम का सुमिरन करके मनुष्य मुक्ति पा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वह रोज शराब पीता, जुआ खेलता, संत महात्माओं का अपमान करता और हमेशा अधर्म के काम करता था। इसके विपरीत छोटा भाई बहुत सज्जन स्वभाव का था। वह शिव प्रेमी था और रोज महादेव की पूजा, संत महात्माओं का सत्कार, अतिथियों की सेवा और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करता था। बड़ा भाई छोटे भाई को ये सब करते देखता तो उसे गाली देता और मारता पीटता भी था। बड़े भाई का यह स्वभाव देखकर छोटा भाई दुखी हो जाता। वह चिंता करने लगा कि मेरा बड़ा भाई बहुत पाप करता है और उसे नरक की यातना भोगनी पड़ सकती है। इस बात को सोचकर छोटा भाई बहुत चिंतित हो गया और उसकी सद्बुद्धि के लिए हमेशा महादेव से प्रार्थना करता रहता था। इसी बीच एक दिन एक संत उस गांव में पहुंचे। वह संत 3 दिनों तक गांव वालों को प्रवचन सुनाते रहे। जब छोटे भाई को संत के आने की सूचना मिली तो वह दौड़ते हुए संत के पास जाकर उनके चरणों में गिर गया। यह देखकर संत बोले, उठो बेटा, क्या हुआ, इतना चिंतित क्यों हो? छोटा भाई दुख के साथ संत से बोला, क्या बताऊं गुरुदेव, मैं अपने बड़े भाई को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरा बड़ा भाई हमेशा बुरे कर्म और अधर्म करता है। मैं उसके परलोक गमन के बाद उसके कर्मों के फल को लेकर चिंतित हूं, क्योंकि उसने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं कि उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह सुनकर संत बोले, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम आपके घर में ही विश्राम करेंगे, बाकी सब तुम महादेव पर छोड़ दो। छोटा भाई संत की यह बात सुनकर प्रसन्न हो गया और अपने घर जाकर संत के आदर सत्कार के लिए सारी व्यवस्था करने लगा। ये सब देखकर उसका बड़ा भाई बहुत गुस्से में आ जाता है और पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? घर को इतना क्यों सजाया जा रहा है? तब छोटा भाई संत के आने की सारी बात बताता है। इस पर बड़ा भाई और भी गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, मुझे ये सब पूजा पाठ और संत महात्मा का सत्संग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर तुमने उस संत को क्यों घर बुलाया? छोटा भाई कहता है, भैया, मैंने पूरे गांव वालों के बीच संत को हमारे घर में रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रित कर दिया है। अगर आज मैं संत को मना करता हूं तो गांव में आपकी बदनामी होगी। बदनामी की बात सुनते ही बड़ा भाई संत को अपने घर में रात्रि विश्राम के लिए मान जाता है। कुछ समय बाद संत उनके घर आते हैं। संत को आते देख बड़ा भाई चुपचाप शराब पीकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर छोटा भाई संत को देखकर बहुत खुश होता है और बहुत अच्छे से संत का आदर सत्कार करता है और भोजन भी कराता है।
भोजन करने के बाद छोटे भाई के साथ संत जोर जोर से भजन करने लगते हैं। संत को जोर जोर से भजन करते सुन बड़ा भाई बहुत गुस्से में आ जाता है और शराब के नशे में संत को अपशब्द बोलने लगता है। यह सुनकर संत को भी गुस्सा आता है और वह उस दुष्ट बड़े भाई को जमीन पर पटक कर पैरों से दबा देता है और कहता है, अरे दुष्ट, शिव शिव बोल, नहीं तो खूब मारूंगा। दुष्ट कहता है, नहीं बोलूंगा। फिर संत कहता है, बोलना पड़ेगा। दुष्ट फिर कहता है, नहीं बोलूंगा। संत कहता है, क्या नहीं बोलेंगे? तब दुष्ट कहता है, मेरे प्राण भी निकल जाएं, तब भी मैं शिव शिव नहीं कहूंगा। फिर संत कहता है, क्या नहीं बोलेंगे? दुष्ट कहता है, मैं शिव शिव कभी नहीं बोलूंगा। दुष्ट के मुंह से शिव शिव शब्द नहीं बोलेंगे। यह सुनकर संत उसे छोड़ देता है और कहता है, चलो जैसा भी हो, तुमने अपने मुंह से शिव शिव तो बोला। बेटा, तुमने जो अभी शिव शिव एक बार बोला है, इसका मूल्य कभी भी मत लगाना, क्योंकि यही एक बार शिव नाम तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर संत वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दुष्ट रोग से ग्रसित होकर मर जाता है। यमराज के 2 भयानक रूप वाले दूत उसे लेने आते हैं, जिन्हें देखकर दुष्ट बहुत डर जाता है। यमदूत उसे यमपाश में बांध लेते हैं और उसके पाप पुण्य का खाता खोलते हैं। यमदूत देखते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही किया है, परंतु जीवन में केवल एक बार ही शिव का नाम लिया था। यमदूत उस दुष्ट से कहते हैं, अरे पापी, तुमने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार गलती से शिव का नाम लिया है, तो बताओ इसका क्या मूल्य लोगे? दुष्ट व्यक्ति को संत की बात याद आती है। संत ने कहा था कि शिव नाम का कभी मोल मत लगाना। फिर दुष्ट व्यक्ति यमदूत से बोलता है, हे यमदूत, इस शिव नाम का मूल्य क्या है? यह सुनकर यमदूत असमंजस में पड़ जाते हैं कि एक बार शिव नाम लेने का क्या मूल्य हो सकता है। यमदूत को समझ में नहीं आता। फिर वे यमराज को बुलाते हैं। यमराज वहां पहुंचते हैं। यमदूतों ने यमराज को सारी बातें सुनाई, लेकिन यमराज भी एक बार शिव कहने का मूल्य नहीं बता पाते। यह देखकर दुष्ट आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है और मन ही मन संत को प्रणाम करता है। यमराज इसका मूल्य जानने के लिए उस दुष्ट आदमी को इंद्र के पास लेकर जाते हैं। यमराज एंटी को पन्ने में इंद्र लोक में जाकर देवराज इंद्र को सारी बात बताते हैं, लेकिन इंद्र भी एक बार शिव नाम लेने का मूल्य नहीं बता पाते। यह देखकर यमराज और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद यमराज इसका मूल्य पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने लगते हैं। यह देखकर दुष्ट की हिम्मत और बढ़ जाती है और वह पैदल नहीं चलने के लिए कहता है और अपने लिए पालकी मांग लेता है और उसमें बैठ जाता है। यमराज, इंद्र और अन्य सभी देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। यमराज ब्रह्मदेव को सारी बातें बताते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव भी एक बार शिव नाम लेने का मूल्य नहीं बता पाते। इसके बाद सभी देवता श्री राम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे श्री राम, आप तो रात दिन ओम ओम जपते रहते हैं, तो बताइए एक बार शिव नाम लेने का क्या मूल्य है? श्री राम जी भी संकोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो रोज ओम नाम जपता हूं, लेकिन मुझे भी इसका मूल्य पता नहीं है। फिर श्री राम कहते हैं, इसका जवाब तो केवल देवों के देव महादेव ही दे सकते हैं। चलो महादेव के पास ही जाकर पूछते हैं।
सभी लोग महादेव के पास कैलाश पर्वत जाते हैं। भगवान शिव अचानक सभी देवताओं को उस दुष्ट आदमी को पालकी में उठाकर लाते देखकर सोचने लगते हैं कि यह कोई बहुत ही पुण्य आत्मा है जिसे सारे देवता पालकी में सम्मान के साथ ला रहे हैं। सभी देवता महादेव के पास आते हैं और पूछते हैं, हे प्रभु, इस आदमी ने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार गलती से शिव कहा है और अब वह इसका मूल्य मांग रहा है। लेकिन हम सबको आपके इस नाम का मूल्य नहीं पता। तब महादेव कहते हैं, इसका मूल्य मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। इस दुष्ट पापी ने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन गलती से एक बार शिव कहा है। अब सभी देवता उसे सम्मान के साथ पालकी में बिठाकर घुमा रहे हैं। इससे बड़ा शिव नाम का जाप और क्या हो सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपको इस कथा से शिव नाम का महत्व जरूर समझ में आ गया होगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। सबका कहा है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।